गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 19 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 1 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। तो वर्गमूल अनुमान से कैसे निकालते हैं तो वो आज हम सीखेंगे। तो पहले कुछ पढ़ते हैं। प्रिया कहती है, इस आकृति को देखकर बताओ कि इस आकृति का आकार क्या है। तो आपको बताना है, तो आपको पता ही है इस आकृति का आकार क्या है। तो ये है आपकी वर्गाकार। तो रिया भी यही कहती है, वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। पर हमें लंबाई और चौड़ाई मापना होगा। तो प्रिया कहती है, क्या तुम बिना मापे लंबाई या और चौड़ाई बता सकती हो। तो रिया कहती है, नहीं, तो हम तो बता ही सकते हैं। प्रिया कहती है, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल हमें पता है तो हम तो निकाल ही सकते हैं। 225 वर्ग सेंटीमीटर है। हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो रिया कहती है, कैसे। तो प्रिया कहती है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले अब हम इसका वर्गमूल अनुमान निकाल कर सीखेंगे, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा गुणा भुजा। आप भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो भुजा का वर्ग कितना है, 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा आज क्या रहेगी, 225 वर्गमूल। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो कहते हैं, आओ अनुमान लगाते हैं। अब आपको पता है 225 में इकाई अंक 5 है, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। अब आपको पता है यहाँ पे आपको 225 दे रखा है। अब 225 15 का है। 15 से नीचे आपको पता है 5 इसमें से किसी में नहीं आएगा, और आपका 5 जिसमें आएगा उसका इकाई अंक भी 5 ही होना चाहिए। तो अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। तो 100 किससे बड़ा है, 225 100 से बड़ा है, और 400 225 से बड़ा है। तो 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है। आपको पता भी है, आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में इकाई अंक सिर्फ 15 में ही इकाई अंक 5 है। तो अतः वह अंक 15 ही होगा। तो इसलिए अगर हम इसे चेक करें तो हम 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 225 ही आ जाएगा। और आप इसे 15 का स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। तो आपका दिया भी गया है, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। तो इसलिए 225 का वर्गमूल हमारा 15 ही होगा। अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 है। अब आपको पता है 15 का वर्ग तो 225 है और 16 का वर्ग कितना है, 256। तो आपको निकालना है अब 225 और 256 के जो बीच में 228 है। अब आप इसका कैसे निकालेंगे तो ये अब हम सीखेंगे। तो अथा दे रखा है आपको 15 का 225 और 16 का वर्ग 256। इसका मतलब है 228 का वर्गमूल 15 और 16 के बीच में होगा, ये भी मैंने आपको बताया। और 256 की अपेक्षा 228 और 225 के अधिक निकट है। अब आप देखेंगे कि 256 और 228 और 225, हमें 228 का निकालना है। 228 225 से ज़्यादा पास है, 256 से थोड़ा सा दूर है। ये 3 नंबर ही पास है और ये ज़्यादा नंबर दूर है। तो इसलिए हम अनुमान के आधार पर देखेंगे कि 228 15 का वर्गमूल हो सकता है, क्योंकि और ये इसके ज़्यादा पास है, 15 के वर्ग से ज़्यादा पास है। 225 से 15 का वर्ग आपको पता ही है, ये मैंने लिख के दिखा देता आपको। आपको पता है 15 का वर्ग 225 है और 228 15 के वर्ग के पास है, तो ये 15 का वर्ग ही हो सकता है। पर आपको क्या लगाना है, अनुमान का निशान लगाना है। अनुमान का निशान का उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्वायर रूट लेंगे 228 सॉरी, और आप ये निशान लगाएंगे जो आपको दे रखा है ऐसे, और आप 15 लिख देंगे क्योंकि ये 15 के वर्ग के आधे ज़्यादा पास था इसलिए। अब रिया कहती, वाह दीदी, आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना कॉन्सेप्ट सिखाया। अब मुझे आपने ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया। तो यहाँ पे आपको टेबल में भी गिवन है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं जब आप उसको पता है, आपको इकाई अंक पता हो। तो आप देख सकते हैं 1 का इकाई अंक किस किस में आता है, 81 में आता है, और 4 का इकाई अंक 64 में आता है, यानी 2 का वर्ग जो 4 है
वो 8 के वर्ग 64 का इकाई अंक भी होगा। ऐसे ही 9 का हो जाएगा आपका 49 यानी जो 7 का वर्ग होगा। 4 का 16 हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 36 में। ऐसे ही ये पेयर बन रहे हैं, पर जो आपका 5 का स्क्वायर है वो सीधा जिसके इकाई अंक 5 ही आएगा उसी में जाएगा। जैसे आपका वो जाएगा वो 15, तो जिसका जो इकाई अंक होता है वही आपका आंसर भी होता है। अब है आपका आगे, आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। अब आपको अनुमान लगाना है अन्य संख्याओं के वर्गमूल का। तो आप 80 देख रहे हैं, 80 तो किसी का वर्गमूल हो ही नहीं सकता। आपको पता है 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 64 और 81 के बीच में आपका नंबर आ रहा है 80। तो 80 किसके ज़्यादा पास है, 9 के वर्ग के पास है या 8 के वर्ग के पास है? तो वो आपको पता है 9 के वर्ग के अधिक पास है, बस एक नंबर पास है, इससे ज़्यादा दूर है। तो आप यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 80 के वर्ग में आप ऐसे स्क्वायर रूट बनाएंगे 80 का, और आप अनुमान का निशान लगाएंगे। तो अनुमान का निशान हो जाएगा आपका ऐसे, और आप लिख देंगे यहाँ पे 9, क्योंकि ये 9 के वर्ग के अधिक पास है। फिर आपका 356, अब उसे करते हैं। तो आपको सीधा आपका आंसर बस 80 का वर्ग लिख के 9 लिख के अनुमान का निशान लगाना है। और फिर अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, वैसे ही आप उसे भी करेंगे। तो 356 किसके अधिक निकट है? 356 के लिए हम 18 का वर्ग लेंगे, तो 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 324, और 19 का वर्ग लेंगे तो 19 का वर्ग हो जाएगा आपका 361। तो आप इसका करेंगे तो आप देखेंगे 356 जो इनके बीच में आ रहा है, 342 और 361 के बीच में आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा किसके पास है? आप देखेंगे 19 के वर्ग के अधिक पास है, तो आप इसका आंसर 19 ही लिख देंगे। तो आप 356 का वर्ग करेंगे और आप यहाँ पे अनुमान का निशान लगाएंगे और 19 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड है आपका 509। 509 आप देखेंगे किसके बीच में आ सकता है? 22 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है, जो कि 484 है, और ये किसके बीच में आ सकता है? 23 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है, जो कि 529 है, 529 है। तो आप देखेंगे जो आपका 509 है वो किसके ज़्यादा अधिक पास है? तो 529 के अधिक पास है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। तो आप यहाँ पे स्क्वायर आप वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल का साइन लिखेंगे 509, और अनुमान का निशान लगाएंगे आप, और आप लिख देंगे 23। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 628 का आपका बताना है। तो 628 आप अपने आप से ही देख सकते हैं, वो 25 के का वर्ग जो 625 है उसके अधिक पास है, तो आप सीधा आंसर लिख देंगे ये 25 के वर्ग के अधिक पास है 628। आप अनुमान का निशान लगाएंगे फिर, और फिर लिख देंगे 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट अब आपकी जो मंडे की थी वो मेरे चैनल पे वो नहीं आई, क्योंकि वो गुरु पर्व था। तो आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट जो आपकी इंग्लिश मीडियम में है, आपकी जो ट्यूसडे की जो दूसरी वर्कशीट आती है हिंदी की, वो भी मेरे चैनल पे आप अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आज का क्वेश्चन है, आप बताएंगे मुझे 62 आपको पता है वो 64 कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है, और 7 आपका हो जाता है 49 का। तो आपको बताना है 62 किसके अधिक निकट पास है, और आंसर क्या हो जाएगा? तो आप मुझे 7 लिख देंगे या 8 लिख देंगे, क्योंकि आप वर्ग बना नहीं पाते हैं इसलिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 7 है आंसर या 8 है आंसर। तो ये आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो की लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।